पंछी नदियाँ पवन के झोंके। तन्हाई मीलों है फैली। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के एक ऐसे गायक जो अपने सुर ताल, आवाज, अंदाज और वाद विवाद सबके लिए खूब मशहूर रहे। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुम। सुरीली आवाज, ऊंचे से ऊंचे सुर लगाने में माहिर, बेहद वर्सटाइल और जबरदस्त परफॉर्मर। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें। जिन्होंने पद्मश्री और नेशनल अवार्ड के साथ साथ ढेरों प्रेस्टिजियस पुरस्कार अपने नाम किए और फिल्म इंडस्ट्री में मॉडर्न रफी के टाइटल से नवाजे गए। सोनिए सुन जरा आज खामोशियों से। रॉक स्टाइल गाने हों या रोमांटिक गीत, इनकी आवाज ने गजब ढा दिया। ये दिल दीवाना दीवाना है ये। देशभक्ति जज्बे को समेटे सॉन्ग्स हों या फिर गजल या भजन, इन्होंने म्यूजिक के हर जेनर में अपनी गायकी से तहलका मचाया और देश दुनिया के करोड़ों लोगों को अपना कायल बना लिया। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां भगवान है कहाँ रे तू। इन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी समेत 33 से ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में अपनी बेमिसाल गायकी के सबूत पेश किए। यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। जब फिल्मों में उदित नारायण और कुमार सानू जैसे सिंगर्स की तूती बोलती थी, उस दौर में इन्होंने अपनी मखमली आवाज से बॉलीवुड में खास जगह बनाई। अच्छा से लगिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने टैलेंटेड और वर्सटाइल सिंगर होने के बावजूद इन्हें प्लेबैक सिंगिंग से दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया। मैं एक बीता हुआ ज़माना हूँ। क्या आप मानेंगे कि कभी इन्हें कॉन्सर्ट में धक्का देकर गिरा दिया गया, तो कभी कथित धर्म गुरुओं द्वारा इनके सिर मुड़वाने का फतवा जारी कर दिया गया। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी और क्या आप यकीन करेंगे कि ये एक बार इस कदर दुखी हुए कि खुद के पाकिस्तानी होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी, तो कभी बाबरी मस्जिद और काली माता पर विवादित बयान देकर लोगों के भयंकर गुस्से का शिकार हो गए। तो आखिर क्या वजह रही कि इतने सक्सेसफुल और पॉपुलर होने के बावजूद इन्होंने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को खूब कोसा और बार बार अपनी भड़ास निकाली, और आखिर क्यों ये इतनी कंट्रोवर्सीज का शिकार हुए? 10 साल पहले जो मैं था, आज सोचते अरे ये गलती क्यों कर दी मैंने, है ना। तो भगवान करे 10 साल ना लगे आज को समझने में। आज बताएंगे इनसे जुड़ी वो तमाम बातें जो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, इंडियन सिनेमा के इतिहास में कई ऐसे सिंगर आए जिन्होंने एक खास मुकाम बनाया, लेकिन इनमें से कुछ सिंगर्स ही ऐसे रहे जिन्होंने अपनी गायकी से, अपनी आवाज से हमारे दिलों को छुआ। इन्हीं में से एक टैलेंटेड और बहुत ही वर्सटाइल सिंगर है सोनू निगम। तो चलिए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इसी कलाकार की। हमें जब से मोहब्बत हो गई है, लिए के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। सोनू निगम महज एक गायक ही नहीं रहे, बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड शख्स के तौर पर अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, कई ऐसे कलाकार हैं जो फेमस लोगों की मिमिक्री करते हैं, लेकिन सोनू निगम एक ऐसे सिंगर रहे जिन्होंने बड़े बड़े मंचों पर दिग्गज गायकों की गायकी की भी मिमिक्री कर डाली। उदित कैसे गाएंगे? Every night in my dreams. पिया बसंती रे
काहे सताई आजा, काहे सताई आजा, पिया बसंती रे। प्यारी सी सूरत हाथों में केटली, उदित खड़ा चिल्लाए चाय चाय। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड, अर्ली लाइफ और फिल्मों में एंट्री की कहानी। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में एक कायस्थ हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पापा अगम कुमार निगम हरियाणवी और मम्मी शोभा पहाड़ी थे और ये दोनों भी स्टेज पर परफॉर्मेंस दिया करते थे। पापा शादियों पार्टियों में भी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करते थे। दिल की धड़कन हर पल तेरे गीत सुनाती है, कोई न हो जब। ऐसे में सोनू निगम को भी अपने मम्मी पापा से संगीत विरासत में मिला। सोनू निगम जब महज 4 साल के थे तभी से ये भी अपने पेरेंट्स के साथ स्टेज शो, शादियों और पार्टियों में साथ में गाने लगे। इसी दौरान बचपन में ही सोनू निगम जब अपने पापा के साथ उनके एक परफॉर्मेंस में गए हुए थे तो खुद अकेले मंच पर गाने की जिद करने लगे, लेकिन उनके पापा उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहते थे, क्योंकि एक तो उनको लगता था कि इतनी बड़ी भीड़ के सामने ये बच्चा गा पाएगा या नहीं, और दूसरा ये भी लगता था कि पता नहीं सामने से रिएक्शन क्या आए। लेकिन फिर कुछ ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें ये समझाया कि बच्चा है, गाने दो, क्या दिक्कत है। ऐसे में जब उन्होंने मंच पर जाने के लिए सोनू को कहा, वो गए तो उन्होंने रफी साहब का एक मशहूर गाना गाया, क्या हुआ तेरा वादा, और सामने बैठे लोगों ने इतनी तालियां बजाई कि सोनू निगम के पिता काफी ज्यादा भावुक हो गए। फिर तो इस हौसला अफजाई के बाद बच्चे सोनू की गायकी का सिलसिला चल निकला। हालांकि सोनू निगम ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी कई फिल्मों में एक्टिंग की। सुपरहिट फिल्म बेताब में सोनू निगम ने सनी देओल के बचपन का किरदार निभाया था, और जब सोनू बड़े हुए तो उसी सनी देओल के साथ उनके छोटे भाई के रोल में फिल्म जानी दुश्मन में भी नजर आए। इसके अलावा बचपन में उस्तादी उस्ताद से, कामचोर आदि कई फिल्मों में भी सोनू नजर आए थे। लेकिन बचपन में सोनू को एक्टिंग में ज्यादा मजा नहीं आया और पूरे मन से बस सिंगिंग पर ही फोकस करते रहे। ये मोहम्मद रफी से काफी प्रभावित थे और स्टेज पर ज्यादातर उन्हीं के गाने गाया करते थे। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा। सोनू निगम ने अपने स्कूल में ढेर सारे सिंगिंग कंपटीशन जीते और सबके चहेते बन गए। सोनू पढ़ने में भी तेज थे, लेकिन जब 12th स्टैंडर्ड पास किया तभी इनके मम्मी पापा इन्हें लेकर मुंबई चले गए, जिससे कि गायकी में इनके सफर को आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ सोनू कई स्टूडियो में ऑडिशन के लिए जाने लगे और कुछ स्टूडियो ने इनसे गानों के स्क्रैच भी गवाए। इस तरह ये मुंबई में सालों तक खुद को मांझने में लगे रहे। सोनू ने बतौर प्लेबैक सिंगर अपने करियर की शुरुआत फिल्म जन्म से की, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी, जिसके बाद सोनू को अगला ब्रेक पाने के लिए 5 साल का लंबा संघर्ष करना पड़ा। फिर सोनू ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में DD1 के टीवी सीरियल तलाश के एपिसोड नंबर 9 के एक गाने से की। ये गाना था हम तो छैला बन गए। हम तो छैला बन गए रे बबुआ, छैला बन गए सावल गोरिया। इसके बाद सोनू की मुलाकात टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार से हुई और इनकी आवाज गुलशन साहब को इतनी पसंद आई कि मानो सोनू निगम की जिंदगी ही बदल गई। दरअसल साल 1992 में गुलशन कुमार ने सोनू को टी सीरीज के एल्बम रफी की यादें में काम करने का मौका दिया, जिसमें इन्होंने रफी साहब के गानों को नए अंदाज में पेश किया। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके। फिर गुलशन कुमार ने इन्हें फिल्मों में ब्रेक दिया और प्लेबैक सिंगर के रूप में सोनू का पहला रिकॉर्डेड गाना साल 1993 में आई फिल्म आजा मेरी जान का रहा। ये गाना था ओ आसमान वाले। ओ आसमान वाले, ज़मीं पर उतर के दे।
इस गाने को गजब की पॉपुलैरिटी मिली और हर क्लास के लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। इसके बाद सोनू को फिल्मों में काम मिलने लगा और इन्होंने 1993 से 1994 के बीच करीब 10 फिल्मों के गीतों को आवाज दी। हालांकि 1995 में आई गुलशन कुमार की म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म बेवफा सनम इनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। ये धोखे प्यार के धोखे मैंने दिल पे सहे है रो रो के किसी से। वैसे तो इस फिल्म के ज्यादातर गाने हिट रहे, लेकिन सोनू की आवाज में अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का गाना ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और इसी गाने ने एक तरह से सोनू को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार। सोनू ने बताया था कि तब इनका अपने पहले प्यार से ब्रेकअप हुआ था, जो इमोशन इस गाने में इनके दिल से निकला था। मेरे प्यार वाले सभी फूल मुरझाए, काटे ही खिजाओं वाले मेरे से यार। तो मैं बाथरूम में जाकर रोता था कभी कभी। तो चांस की बात है, वो मैनिफेस्ट हो गया। उसके 1 साल बाद में मुझे गाना सबसे मेरा पहला हिट गाना मिल गया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। इसके बाद सोनू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी साल इन्होंने पॉपुलर टीवी शो सारेगामा को होस्ट किया। दोस्तों ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं चाहता हूं कि मेरे जैसा स्वर्ण अवसर सब प्रतियोगियों को मिले और यहां पर आकर वे इनसे आशीर्वाद ले सकें। साल 1995 से 2000 के बीच सोनू ने सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर गानों की झड़ी लगा दी। इनमें से कुछ नोटेबल गानों की बात करें तो 1997 में आई फिल्म मोहब्बत के एक गाने ने तो कहर बरपा दिया। इस गाने के बोल थे, आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है। आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में। फिल्म बॉर्डर से संदेशे आते हैं और हमें जब से मोहब्बत हो गई है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती। इस दौरान सोनू ने लगभग 1 साल उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भी सीखना जारी रखा। तभी फिल्म परदेस का गाना ये दिल दीवाना गाया और शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। ये दिल दीवाना दीवाना है ये। इसके बाद फिल्म हीरो नंबर 1 का गाना यूपी वाला ठुमका ने यूपी वालों को इनका दीवाना बना दिया। यूपी वाला ठुमका लगाओगे हीरो जैसे नाच के दिखाओ। 1998 में आई फिल्म दिल से का गीत सतरंगी रे और फिल्म दूल्हे राजा का गाना अखियों से गोली मारे भी जबरदस्त हिट साबित हुए। अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे, अखियों से गोली मारे। इसके बाद साल 1999 में आई फिल्म संघर्ष के गीत मुझे रात दिन ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुझे रात दिन बस मुझे चाहते। इस तरह देखते ही देखते सोनू निगम सबके चहेते गायक बन गए और लोगों के बीच इनकी पॉपुलैरिटी सर चढ़कर बोलने लगी। थैंक यू ऑल द पीपल। ये एक्चुअली नॉर्मली हम म्यूज़िक अवार्ड्स में होते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा लोग मिलते हैं जो हमको जानते हैं। साल 1999 में ही रिलीज हुआ म्यूजिक वीडियो एल्बम दीवाना बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय एल्बम्स में शुमार हुआ, खासकर इसके गाने दीवाना तेरा। मैं हूँ दीवाना तेरा मौसम है मस्ताना। इसके अलावा अब मुझे रात दिन और इस कदर ये दोनों गाने भी बेहद पसंद किए गए। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल। सोनू हैंडसम दिखते थे और प्यारी सी मुस्कान लिए गानों में इनकी मौजूदगी खासकर लड़कियों को खूब अट्रैक्ट करती थी। इस कदर प्यार है तुमसे। 2000 के दशक में सोनू सूरज की तरह चमके और इनके गाए ज्यादातर गाने सुपरहिट होते गए। इस दौरान इनके ब्लॉकबस्टर गानों की बात करें तो फिल्म कभी खुशी कभी गम का गाना यू आर माई सोनिया हिट रहा। देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना। तो सूरज हुआ मध्यम गाने की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई, जो आज भी शाहरुख खान और सोनू निगम दोनों की ही पहचान माना जाता है। सूरज हुआ मध्यम
चांद जलने लगा। साथ ही फिल्म रिफ्यूजी से पंछी नदियां पवन के झोंके ने वो मुकाम हासिल कर दिखाया जिसे आज भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूलों में जरूर गाया बजाया जाता है। पंछी नदियां पवन के झोंके। वहीं फिल्म दिल चाहता है कि सेंसेशनल एवरग्रीन गीतों को भला कौन भुला सकता है। तन्हाई मीलों है फैली। तो वहीं फिल्म फिजा के गीत तो फिजा है ने भी सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो हवा है फिजा है जमी की नहीं, तो घटा है तो फिर क्यों। इसी दौरान साल 2002 में सोनू को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। गुलजार का लिखा और AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध साथिया फिल्म के टाइटल ट्रैक ने सोनू निगम को ये सफलता दिलाई। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे। इसके बाद साल 2003 में सोनू के करियर की सबसे बड़ी सफलता इनके हाथ लगी। जावेद अख्तर का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया फिल्म कल हो ना हो के टाइटल ट्रैक से सोनू ने सबको अपना दीवाना बना लिया। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। इस गाने के लिए सोनू ने बेस्ट सिंगर के आईफा और फिल्म फेयर के साथ ही अपना पहला नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। हर पल यहाँ जी भर जियो। साल 2004 में सोनू के सबसे लोकप्रिय गानों की बात करें तो फिल्म मैं हूं ना का टाइटल ट्रैक और तुमसे मिलके दिल का है जो हाल सबसे खास रहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल। वहीं फिल्म वीर ज़ारा का 2 पल और चुप चुप के भी खूब पॉपुलर हुए। 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दी। चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप चुप के। साल 2005 में आई फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव से सुन जरा और 2006 में आई फिल्म क्रिश से प्यार की एक कहानी भी हिट गानों की लिस्ट में शुमार हो गए। सोनिए सुन जरा आज खामोशियों से। इसके अलावा फिल्म फना से देखो ना और मेरे हाथ में की दीवानगी आज भी कायम है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें हवाएं होंगी इतनी बेशरम, फिर ना डगमग। फिल्म जोधा अकबर से इन लम्हों के दामन में गाने ने जैसे सुनने वालों के दिलों को चीर डाला। इन लम्हों के दामन में साल 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम से मैं अगर कहूँ ऐसा सदाबहार सुपरहिट गाना साबित हुआ जिसने नए जमाने में रफी साहब की मेलोडियस आवाज की ताजगी को महसूस करा दिया और संगीत के कदरदानों को जैसे इसमें शीतलता मिल गई। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूं भी तो। साल 2010 में आई फिल्म दबंग से चोरी किया रे, 2012 में आई फिल्म अग्निपथ से अभी मुझ में कहीं, 2014 में आई फिल्म पीके से भगवान है कहाँ रे तू। इस तरह के गानों ने ये साबित कर दिया कि नए मौजूदा गायकों में सोनू निगम जैसा वर्सेटाइल कोई और नहीं। अभी मुझ में कहीं बाकी थो। बता दें कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के आसपास के वक्त में ही सोनू निगम की मां कैंसर की वजह से इन्हें छोड़कर चली गई थीं, जो दर्द इस गाने में महसूस किया जा सकता है। इसे छू लो जरा, खैर, सोनू निगम ने कई नेशनल और इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ कोलैबोरेशन में कई एल्बम भी लॉन्च किए और अपनी जादुई आवाज से दुनिया भर में अपने फैंस को खूब एंटरटेन किया। तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़कन। सोनू निगम अपने करियर के उफान पर थे और कुमार सानू, उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्य आदि टॉप के सिंगर्स को पीछे छोड़ चुके थे। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में सोनू निगम की फीस सबसे ज्यादा हो चुकी थी। मैं हूँ दीवाना तेरा मौसम है मस्ताना। लेकिन फिर धीरे धीरे सोनू निगम को गाने मिलने कम होने लगे और कई बड़ी म्यूजिक कंपनियां दूसरे नए सिंगर्स को गाने देने लगी,
जबकि तब भी सोनू के मुकाबले वो सिंगर्स कहीं भी खड़े होने लायक तक नहीं थे और सोनू की गायकी तो अब और ज्यादा निखर चुकी थी। साथ ही इनके गाने हिट भी हो रहे थे। भगवान है कहाँ रे तू, बाद में इसके पीछे कई वजहें सामने आईं, जिनमें एक बड़ी वजह रही टी सीरीज और दूसरी कुछ म्यूजिक कंपनियों से सोनू निगम की तनातनी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके साथ ही अपने बेबाक बयानों और ढेर सारी कंट्रोवर्सीज की वजह से भी सोनू निगम को अपने प्रोफेशन में काफी खामियाजा भुगतना पड़ा। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, हमारे देश में भी कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूजिक कंपोजर्स नाम दे देते हैं लेकिन बना कोई और रहा होता है। दोस्तों, गायकी के साथ साथ सोनू ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। हालांकि इसमें उनको कुछ खास सफलता नहीं मिली। सोनू ने साल 2002 में रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन में काम किया, जिसमें इनके अभिनय को बचकाना करार दिया गया। बैले पुमन पढ़ना चाहता हूँ। तूने प्रीति को बहन बना के गले लगाया? शराफत से मेरे पैसे लौटाता है, तेरा भांडा फोड़ दूं। ये ले। फिर ये साल 2003 में फिल्म काश आप हमारे होते और साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म लव इन नेपाल में भी नजर आए। हालांकि इनमें भी इनकी एक्टिंग को कुछ खास पसंद नहीं किया गया और ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर फेल ही रहीं। जीवन साथी क्या होता है तुम्हें तब मालूम पड़ेगा जब तुम्हें को मिलेगा, जब तुम्हारी किसी से शादी होगी। फिल्मों में एक्टिंग और सिंगिंग के साथ ही सोनू निगम 1995 से 2016 तक छोटे पर्दे पर भी एक्टिव रहे। ये सारेगामा, इंडियन आइडल, किसमें कितना है दम, वॉइस ऑफ इंडिया, छोटे उस्ताद और एक्स फैक्टर इंडिया जैसे कई टीवी शोज में कभी होस्ट तो कभी जज के रूप में नजर आए। सोनू निगम ने कई बड़े अवार्ड सेरेमनी को भी होस्ट किया और उसमें भी अपने टैलेंट से सबको हैरान कर दिया। नमस्कार लीजिए, मेरा नाम है संगीत सिंह होशियारपुर वाले। मेरी जिंदगी के एक ही नियम है जी, हारमोनियम। वैसे मैं मौसीकार हूँ। तो वहीं एक बार भिखारी की वेशभूषा में सड़क पर हारमोनियम लेकर गाते नजर आए और कमाल देखिए कि कोई इन्हें पहचान ही नहीं सका और लोग दीवानों की तरह सड़कों पर इन्हें घेरे इनके गाने सुनते रहे। घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। चलिए बात करते हैं सोनू निगम से जुड़ी कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज की। तो सोनू निगम जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते रहे, कई बार उन्होंने ऐसी बड़ी बातें बोल दी जिससे कि एक बड़ा तबका उनसे नाराज हो गया। जून 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोनू निगम ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कहा कि संगीत उद्योग पर भी 2 प्रमुख कंपनियों का एकाधिकार है और मुझे भी इसी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इसके बाद टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला के एक पोस्ट ने इस मामले को और गर्मा दिया। दिव्या ने सोनू निगम को एहसान फरामोश बता दिया और कहा कि वो झूठी कहानी बेचकर लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। सोनू निगम जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में टैलेंट को सही दिशा नहीं मिलती। तो सोनू जी, आप तो लेजेंड है, आप तो बहुत बड़े कलाकार है। आपने आज तक कितने लोगों को चांस दिया है? फिर तो सोनू निगम ने एक और वीडियो शेयर किया और कहा, लातों के माफिया बातों से नहीं मानते। भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? बताया जाता है कि सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को धमकाने और वाद विवाद का ये सिलसिला लंबा चलता रहा। इसके बाद अबू सलेम से इनके रिश्ते के गड़े मुर्दे भी उखड़ने लगे और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी इनको लेकर होते रहे। इसके अलावा भी सोनू निगम ने और भी कई लोगों से पंगे लिए, जिनमें सलमान खान का भी नाम शामिल रहा। दरअसल इन्होंने सलमान के लिए एक गाना गाया था जिसे बाद में रिप्लेस करके सलमान से ही गवा लिया गया। इस पर सोनू निगम भड़क गए। जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल। इसी तरह सोनू निगम ने AR रहमान और हिमेश रेशमिया से भी पंगा लिया था और अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। इन्होंने हिमेश रेशमिया के गानों को जहां चीप कहा, तो वहीं एक इंटरव्यू में AR रहमान के म्यूजिक को 10 में से 2 नंबर दिए। जाहिर है इसके बाद इन लोगों ने सोनू को काम देना बंद कर दिया।
साथ ही साल 2016 में सोनू निगम ने अजान को लेकर एक ट्वीट किया जिससे खूब बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल सोनू ने अजान से नींद टूटने के लिए धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को गुंडागर्दी करार दे दिया और एक पोस्ट किया, मैं मुस्लिम नहीं हूं लेकिन अजान की वजह से न चाहते हुए भी मुझे उठना पड़ता है। ये जबरदस्ती की धार्मिकता कब खत्म होगी? जब मोहम्मद ने इस्लाम बनाया था तब बिजली नहीं थी। एडिसन के बाद मुझे ये क्यों सुनना पड़ता है? सोनू के इस बयान से मुस्लिम समुदाय के लोग इनसे काफी नाराज हो गए और कुछ लोगों ने इसे अटेंशन पाने का जरिया करार दिया। इसके बाद कोलकाता के एक मौलवी सैयद कादरी ने सोनू निगम के खिलाफ फतवा जारी कर दिया और कहा कि जो कोई भी सोनू निगम के बाल मुड़वाकर जूतों की माला पहनाकर देश भर में घुमाएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस फतवे का करारा जवाब देते हुए सोनू निगम ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम को घर बुलाया और खुद अपना सिर मुड़वा लिया। इस पर मौलवी ने कहा, हमारी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। हम 10 लाख रुपए का इनाम तभी देंगे जब वो पूरे देश में जूतों की माला पहनकर घुमाए जाएंगे। हालांकि इस विवाद में घिरने के बाद सोनू निगम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे मामले पर सफाई दी और कहा कि इन्होंने सामाजिक मुद्दा उठाया था, ना कि धार्मिक, और ये एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं। ये अजान के बारे में नहीं था बल्कि तेज आवाज के बारे में था। इन्होंने मंदिर और गुरुद्वारे का जिक्र भी किया था, लेकिन इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? अजान हो या मंदिर की आरती हो, कुछ भी लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना, मेरे मानना, ये मेरा मत है, मुझे मेरे मत को रखने दो। एक और कंट्रोवर्सी में सोनू निगम एक वायरल वीडियो क्लिप में नवरात्रि में मीट बैन होने की बात पर अपनी राय देते नजर आए। वीडियो में सोनू निगम कहते दिख रहे हैं कि वो कोई भक्त नहीं है जो कहें जय श्री राम कर लो। सोनू निगम ने यह भी कहा कि नवरात्रि में मीट बैन क्यों होगा? एक आदमी मटन बेच रहा है, ये उसका काम है, ऐसे में आप उसकी शॉप कैसे बंद करा सकते हैं? वीडियो वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर इनका खूब विरोध करने लगे। खैर, अजान, नवरात्रि, जय श्री राम के अलावा सोनू निगम ने एक बार राधे माँ के पहनावे पर बात करते हुए काली माता की तुलना राधे माँ से कर दी। सोनू का कहना था कि माँ काली भी छोटे कपड़े पहनती थी, पर कभी किसी ने उन पर सवाल नहीं उठाया। बस फिर क्या था, सोनू के इस स्टेटमेंट को लेकर खूब हंगामा हुआ। काली माँ को तो राधे माँ से भी कम कपड़ों में दर्शाया गया है। रोचक ये है कि यह देश कपड़ों की वजह से एक महिला पर केस चलाना चाहता है। इन्हीं कंट्रोवर्सीज के बीच एक बार सोनू निगम ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये पाकिस्तानी सिंगर होते तो ज्यादा बेहतर होता। अब इन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों कही थी, चलिए जान लेते हैं। दरअसल सोनू का कहना था कि भारतीय सिंगर से गाने के लिए टैक्स के रूप में पैसे लिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सिंगर यहां आकर गाते हैं और बिना पैसे दिए चले जाते हैं। इस बयान के बाद भी सोशल मीडिया पर सोनू की खूब निंदा हुई कि क्या टैक्स देने की वजह से ये पाकिस्तानी बन जाना चाहते हैं। इसके बाद फरवरी 2023 में जब ये एक म्यूजिक इवेंट में गए तो इनके और इनकी टीम के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की गई। बताया गया कि इवेंट के दौरान सोनू के गुरु गुलाम मुस्तफा खान के बेटे और इनके करीबी रब्बानी खान और उनके बॉडीगार्ड को चोट भी आई। बाद में सोनू ने इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई और कहा कि स्वप्निल प्रकाश फटेर पेकर नाम के एक शख्स ने इन्हें और इनके बॉडीगार्ड आदि को धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं कुछ चश्मदीदों ने कहा कि सब कुछ ऐसे हुआ जैसे पहले से प्लान्ड हो। खैर, जिन सोनू निगम को कभी अजान की आवाज से दिक्कत होती थी, इन्होंने ही अपने एक इंटरव्यू के दौरान बाबरी मस्जिद के गिरने को गलत बताया था। सोनू से जुड़े एक और विवाद की बात करें तो फरवरी 2022 में इन पर रॉकी और रेहान सिद्दीकी के साथ काम करने का आरोप लगा, जिन्हें कदाचार और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों का समर्थन करने के लिए कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया की सिफारिशों के आधार पर ब्लैक लिस्ट किया जा चुका था। इसके बाद सोनू को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। हाल ही में 2024 के इलेक्शन रिजल्ट के बाद भी सोनू निगम का एक ऐसा पोस्ट सामने आया जिस पर लोग इन्हें खरी खोटी सुनाने लगे। हालांकि बाद में पता चला कि इन्हीं के नाम का ये कोई और शख्स था, ये सोनू निगम नहीं थे। दोस्तों, सोनू निगम अब मानते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कई गलतियां की, जिन्हें ना करते तो इनके करियर के लिए बेहतर होता। 10 साल पहले जो मैं था, आज सोचते करी ये गलती क्यों कर दी मैंने, है ना। तो भगवान करे 10 साल ना लगे आज को समझने में। यही मेरी प्रार्थना होती है कि कम से कम जो इवोल्यूशन हो पर थोड़ी जल्दी हो। दोस्तों, सोनू निगम की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 1995 में एक कार्यक्रम में इनकी मुलाकात बंगाली बाला मधुरिमा से हुई, जो एक सफल डिजाइनर, एक्टर, RJ और एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर थीं। करीब 7 साल तक इन दोनों का अफेयर चला।
लेकिन जब इन्होंने शादी की बात घर वालों के सामने रखी तो उन्होंने ऐतराज कर दिया, क्योंकि सोनू और मधुरिमा अलग अलग जातियों से आते थे। लेकिन दोनों ने घर वालों को किसी तरह राजी किया और 14 फरवरी 2002 यानी वैलेंटाइन डे के दिन शादी रचाई। इस शादी में करीब 700 लोग शामिल हुए थे और इसे खूब धूमधाम से आयोजित किया गया था, जिनमें शिल्पा शेट्टी, गायक अभिजीत, अनूप जलोटा आदि बॉलीवुड के तमाम दिग्गज पहुंचे थे। ये गाना मैं गाने के लिए गया और मेरा उस समय पहली बार शादी के बाद में एक बड़ा भयानक सा मुझे अनुभव हुआ था कि ये मैंने क्या कर लिया यार, शादी क्यों कर ली मैंने यार। तो आई वॉज इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि यार ये होती है शादी। गोश, मैं इतना उदास था। हालांकि सोनू की शादी अब अच्छी चल रही है और इस कपल का एक बेटा भी है जिसका नाम निवान है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के हद से ज्यादा कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में 30 साल तक डटे रहना और पद्मश्री समेत 100 से ज्यादा अवार्ड्स जीतना सबके बस की बात नहीं होती। और शायद यही वजह रही कि इतने सारे विवादों के बावजूद सोनू निगम का इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम और जबरदस्त फैन फॉलोइंग रही। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी। इन्होंने शास्त्रीय संगीत को हमेशा गंभीरता से लिया और आज भी सीख रहे हैं। देश से आते हैं, ये सब गाना गाने के बाद में मुझे गुलाम मुस्तफा खान साहब मिले, उस्ताद गुलाम, उनके साथ फिर मैंने 1 साल कुछ सीखा। फिर मैं इतना बिजी हो गया कि मैं नहीं कर पाया। भले ही ढेर सारे नए गायकों के आ जाने और ऑटो ट्यूनिंग से सिंगिंग की गंभीरता को नष्ट करने के बाद सोनू निगम को गाने मिलने कम हो गए, लेकिन आज भी इस वर्सटाइल सिंगर की आवाज के करोड़ों दीवाने हैं और इनके नए गानों का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। भले ही एक तबका इनसे चिढ़ा रहता है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ताकतवर लोगों से इन्होंने पंगा लिया था, जिससे इन्हें फिल्मों में गाने नहीं मिलते, लेकिन फिर भी सोनू निगम को ढेर सारे इवेंट्स, बड़े बड़े टीवी शोज और कार्यक्रमों में आज भी बुलाया जाता है और खूब सम्मान भी मिलता है। मेरे ख्याल से मुझसे लकी आर्टिस्ट इस दुनिया में नहीं होगा। मैंने इतना लंबा करियर देखा है, हर चीज को एंजॉय किया है, एंड द बेस्ट पार्ट इज मुझे जिंदगी को थैंक करना आता है। राइट, तो ये मेरे हिसाब से दैट इज व्हाट्स अप। बहुत ही खूबसूरत। इन्होंने 30 साल के अपने करियर में 6000 से ज्यादा गाने गाए हैं। नीली नीली घटाओं से है चल रही। ये एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आज भी सरस्वती की साधना में लीन रहते हैं और रियाज में पूरा वक्त देते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम। साथ ही ये ढेरों स्टेज शोज में बिजी रहते हैं और अपने एल्बम में भी गाते रहते हैं। अशोकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा। हालांकि कुछ महीने पहले रिलीज हुए इस रीमेक गाने को टी सीरीज ने ही निकाला है। भूषण कुमार से इनका ये समझौता कैसे हुआ, ये कहना मुश्किल है। जो मिला है वो भाग्य है, अब आपके ऊपर है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे आपने कैंडल रख दी है ना, तो अब इतना मेरे हाथ में है कि मैं आपको तंग करने के लिए इसको बुझा दूँ, ये किस्मत नहीं है, ये मेरी शैतानी है। हमारी पूरी टीम की तरफ से सोनू निगम को इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और सुरीले नगमों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मीलों है फैली तेरा प्यार प्यार प्यार, तेरा प्यार प्यार प्यार, हुक्का बार बार देखो, 1000 बार देखो, मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है ना, बोलो बोलो है ना, बोलो बोलो पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा कहते हैं, बड़ा नाम करेगा।
बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो। पास बैठो जरा सियाहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं नहीं। तो आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको सोनू निगम का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है ये भी लिखना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब के थैंक्स बटन के जरिए हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। कभी अलविदा ना कहना, कभी